बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। बीजेपी एक्चुअली में नाम उसी का लेता है जो कांड करता है, ठीक है। और अगर ऐसा बात है बीजेपी के सरकार में सिर्फ मुस्लिम को ही दिक्कत है या और किसी भी समुदाय के लोग को दिक्कत है, तो फिर क्यों सरकार से लाभ ले रहा है? 800 रुपया लेंगे तो वो गरीब नहीं हुआ, कहिएगा आप कम नहीं दीजिएगा, वो गरीब नहीं हुआ। आप जो है यहाँ ही कर रहे हैं, आपको 5000 8000 कमाते हैं, मजदूर 400 500 कमाता है, वो गरीब नहीं हुआ। महीना का कितना कमाता है? महीना का कितना होता है? 8000। तो 5000 रुपया सिलेंडर है, 5000 सिलेंडर है अभी। आज बीजेपी की सरकार में जो विपक्षी उन पे आवाज़ उठाती है, आज उस पे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। ये कोई बात हुआ? आप बढ़िया पहले देखिए, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात है, सरकार सत्ता में है। बीजेपी वाला जितना भी सरकारी नौकरी वाला है, क्या उस पर नहीं बैठता है जांच? सब पे बैठता है। कर क्या रहा? आप तो बोल रहे हैं कि विदेश जा रहा है घूमने के लिए, ऐश करने के लिए, कच्ची कली देखने के लिए जा रहा है मोदी। आप तो ये बात बोल रहे हैं। 5000 रुपए सिलेंडर लेने के लिए भैया ऐसा कुछ नहीं, भारत सरकार है इसलिए महंगाई बेरोजगारी है। हाँ, निकम्मा सरकार। अगर बीजेपी भी गलत करेगी तो फिर जनता भी उसके साथ नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। वही तो बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी गलत करेगी, अगर जनता को दिखना चाहिए ना। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। बीजेपी एक्चुअली में नाम उसी का लेता है जो कांड करता है, ठीक है। और अगर ऐसा बात है बीजेपी के सरकार में सिर्फ मुस्लिम को ही दिक्कत है या और किसी भी समुदाय के लोग को दिक्कत है, तो फिर क्यों सरकार से लाभ ले रहा है? बाइकआउट करे वो तो सबके लिए है। सबके लिए। फिर तो आप बीजेपी का नाम क्यों लगा रहे हैं? मतलब बोला जा रहा है कि उसको इस तरह से देखा जाता है। देखा जाता है। मेरा बहुत सारा मित्र है मुस्लिम में। हम लोग अच्छे से रहते हैं, खाते पीते एकदम। 2014 से पहले रहते थे, अभी भी उसी तरह बिल्कुल रह रहे हैं। कितना लोगों का कहना कि बहुत भेदभाव हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया। बंद कर सकते हैं। बोला माइंडसेट चेंज हो गया, जिस तरह का बोलने वाले का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हैं। जिसको बुद्धि नहीं होगा बोले। मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म संकट में, मतलब खतरे में। हाँ, वही बात है जिसको टाइम टू टाइम अगर उसको वेल एजुकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा संस्कार उसको नहीं मिलेगा, वही जाकर के आगे में इस तरह का बात करता है, ठीक है। और पढ़ा लिखा इंसान, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, आप अगर उससे मिलेंगे तो कभी भी किसी का विरोध नहीं करेगा। जो उचित होगा उसी के बारे में बोलेगा। तो आप जो इस तरह का बोल रहे हैं कि 5000 रुपये सिलेंडर हो जाए फिर भी लेंगे, तो आप अगर 5000 कमा देते तब ना ले लीजिएगा। तो आप गरीब आदमी, एक आदमी को समाज में ध्यान देना पड़ता है। कहावत कह दिया है कि बाबू भरोसे जमींदारी नहीं होता है, ठीक है। हमारा बाप अभी जिंदा है, कल मर जाएगा तो हमको कौन खिलाएगा? हम सरकार को बोलेंगे क्या मेरा बाप मर गया, दूसरा बाप आप है, आप हमको खिलाइए? नहीं करेंगे ना। तो उसके लिए तो हमको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। एक माँ जिसका हस्बैंड मर जाता है, वो अपने बाल बच्चे को पोसने पालने के लिए किसी और के यहाँ जाके कमाता खाता है, काम करता है। उसके बाद उसको 2 रोटी होता है। एक सेकेंड, उसके बाद उसको 2 रोटी होता है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर लांछन लगाइएगा, वो बोलेगी कि नहीं हमको सरकार से बोलिए कि हमको नौकरी दे देगा, पैसा दे देगा। तो ऐसा होता है क्या? आप जो बोल रहे हैं महंगाई पर कि 5000 रुपये सिलेंडर हो जाएगा फिर भी हम लेंगे, आप गरीब आदमी जो नहीं ले पाएगा उसको भी सरकार को देखना चाहिए ना। आप समाज में हैं तो सबको देख, गरीब अमीर सब पर ना ध्यान देना पड़ता है। गरीब का परिभाषा हमको बताइए, आप गरीब किसको कहते हैं? आप क्या परिभाषा बताइएगा? घर में सिर्फ खाएंगे तो हम गरीब हैं, रोड पे जाके हम अगर कमाने लगेंगे तो हम गरीब नहीं हैं। समझ गए? जितना महंगा हो ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। और समय के हिसाब से महंगा होता है, उस हिसाब से आप अपना चार्ज बढ़ाइए, आप अपना चार्ज बढ़ाइए, काम कीजिए, धंधा कीजिए, ज्यादा पैसा कमाइए। अच्छा, आप 5000 रुपये सिलेंडर लीजिएगा, कुछ दिनों बाद अगर हो जाएगी तो भैया जी का क्या नाम लेंगे? उनसे 800 रुपया लेंगे तो वो गरीब नहीं हुआ, कहिएगा आप कम नहीं दीजिएगा, वो गरीब नहीं हुआ। आप जो है यहाँ ही कर रहे हैं, आपको 5000 8000 कमाते हैं, मजदूर 400 500 कमाता है, वो गरीब नहीं हुआ। महीना का कितना कमाता है? महीना का कितना होता है? 8000। तो 5000 रुपया सिलेंडर है, 5000 सिलेंडर है अभी? कितना है अभी कितना है? कितना एक आदमी कितना खा सकता है दिन में? एक आदमी कितना खा सकते हैं आप? एक आदमी दिन भर में नहीं कम से कम 80-85 रुपया तो खाइए जाएगा। 200 रुपए मानते हैं, फिर भी मजदूर को। जो आदमी 500 रुपया 400 रुपया कमाएगा, उसका 10 परिवार है तो 200 में उसका गुजारा हो जाएगा। तो आप पॉपुलेशन मत बढ़ाइए, फिर पॉपुलेशन बोल रहे पॉपुलेशन बढ़ गया इसलिए महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई। 5000 रुपये सिलेंडर लेने के लिए भैया ऐसा कुछ नहीं, भारत सरकार है इसलिए महंगाई बेरोजगारी है। हाँ, निकम्मा सरकार है। बोल रहे निकम्मा सरकार है। अरे बोलने वाले का मुंह कोई नहीं रोक सकता है, समझे? चीन में इससे पहले चीन में 3 जनसंख्या की नहीं थी क्या? वहाँ स्किल थी? सुनिए, और चीन जो है वो अपने पैर पे स्टैंड मेहनत करके, वहाँ का एगो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, पहले सुन लीजिए, वहाँ पहले छोटा बच्चा तो कर क्या रहा? आप तो बोल रहे हैं कि विदेश जा रहा है घूमने के लिए, ऐश करने के लिए, कच्ची कली देखने के लिए जा रहा है मोदी। आप तो ये बात बोल रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, लाइए स्किल लाइए, बेरोजगारी खत्म होगी।
स्किल लाएंगे मोदी जी 2024 में आ रहे बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, और हम लोग उसी को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हैं। इस तरह का माइंडसेट बन चुका है। माइंडसेट नहीं बना है, बस हमको अच्छा लगता है, उनका काम अच्छा लगता है, उसके वजह से हमारे घर की बेटी पहले की तरह बहुत ज़्यादा अभी सुरक्षित है। और लड़की, पहले तो लड़की को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजता था, आजकल के समय में लड़की बाहर जाके पढ़ती हैं, विदेश जाती हैं, खेल के मैदान में आगे बढ़ी हैं और उसको प्रोत्साहन मिलता है। राष्ट्रपति पुरस्कार पहले भी मिलता था, लेकिन अभी आर्मी, पहले आर्मी मरता था। साक्षी मलिक के बारे में साक्षी मलिक, हाँ, उस पे भी मतलब लगा हुआ आरोप कि बृजभूषण सिंह का इस तरह का आप सुने होंगे न्यूज में। बोलिए ना, बीजेपी के मणिपुर में नेता क्या जी का हाल? नाम मणिपुर का क्या हाल हुआ? 3 महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। आप बोल रहे हैं बेटी के बारे में, बेटी के बोला है लिए क्या, बीजेपी वाला बोला है क्या कि जाके तुम ही कांड कर दो। मणिपुर में क्या हुआ? बेटी के साथ शोषण कर रहा है बीच रोड पे। किसका शोषण कर रहा है? मणिपुर में आप देख रहे थे ना, बीजेपी की सरकार वहाँ बीजेपी की सरकार है ना, तो बीजेपी वाला क्या कहता है कि तुम ऐसा करो, उस पे भी आम कत्ले मारा जा रहा है, उस पे भी उस गवर्नमेंट पर एक बार भी मोदी सरकार नहीं आवाज उठा रही है। कैसे आप कर रहे हैं बात? कैसे बात कर रहे हैं आप? आंदोलन में खुद नहीं आए। अरे नहीं भैया, कैसे नहीं आए? अब जहाँ जो चीज उचित होगा वही ना करेंगे कि सब। किसान आंदोलन में कितना हत्या किए थे? हाँ? नहीं, हमारे घर में कोई 1200 के समथिंग में। सरकार को दोष लगाएंगे क्या? ये हमारा घर का स्थिति ठीक कर दीजिए। वहाँ का लोग कैसा था, इन बताइए हमको। मणिपुर में क्या बोलना चाहते हैं? मणिपुर में कुछ होगा? हम क्या, जो गलत करेगा, गलत आदमी के साथ वही गलत, तो बात है, जो गलत है उसको गलत बोलिए। तो आप सरकार को दोष मत दीजिए ना, सरकार को काहे दोष दीजिएगा? अच्छा बताइए, आप इधर सुनिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, आप उससे सवाल कीजिएगा तो राहुल गांधी से कीजिएगा? पहले बताइए, बिल्कुल जनता किससे सवाल करेगी? जनता तो जो अमुक नेता उसी से सवाल करेगी। बिल्कुल करेगी। आप किससे आप बोल रहे हैं तो सवाल, आप हमको एक बात बताइए, मेरे घर में किसी के भी घर में किसी तरह का घटना घटेगा, या अभी बेगूसराय में ही मान के चलिए कोई घटना घटेगा, तो इसका मतलब कि हम सरकार को दोष दे देंगे, सरकार आप किए हैं, आप करवाए हैं? उसका उचित निरीक्षण होगा, उसका जांच होता है, जो दोषी का पाया जाता है उसको सजा मिलता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। 3 महीने से इस तरह का हो रहा है, बोले ना भैया कि आप सुनिए, आप अच्छे से पहले न्यूज़ के बारे में पता कर लीजिए, उस पर भी जांच चल रहा है, ठीक है, उस पर भी जांच चल रहा है, जो दोषी होगा उसको भी सजा मिलेगा, उसमें ना सरकार। बोले मोदी जी बोलने के लिए कुछ ना है, 3 महीना से चुप से बैठे। ये काम पुलिस का है, ये काम पुलिस का है। पुलिस किसके अंदर है? अंदर वो किसी के नहीं है, पुलिस का अपना कानून है, बिल्कुल अपना कानून है, पुलिस किसी के अंदर। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर गलती करेंगे, उनको भी अंदर जाना पड़ेगा, अगर वो गलती करेंगे तो बिल्कुल। मतलब कोई गलत कर रहा तब किसका जिम्मेदारी बनता है? गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है भैया। तुम वही तो आप ही बताइए ना कि बीजेपी सरकार बोला था क्या कि आप जाके ऐसा काम कीजिए? आपके साथ गलत हुआ मान चले कहीं पर, आप किससे पूछिएगा? आप पुलिस को बोलिए, पुलिस आप पुलिस आप पे ध्यान नहीं देगी तो किसको आप? एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी हम यहाँ अकेले खड़े हैं, अभी हमको 10 आदमी मारने लगेगा और जो 20 आदमी यहाँ बैठ करके दर्शक है वो देखेगा, तो हम क्या कहेंगे? सरकार को दोष देंगे कि हमको मार रहा है, हमको काहे नहीं बचाए? यहाँ का समाज का लोग क्या करना है, उसका क्या काम है? धर्म है। तो जब उस तरह का घटना हुआ, जब हो गया, उस वक्त सब कोई देख करके वीडियो बना रहा था, फोटो खींच रहा था, नहीं करना चाहिए। तो पहले तो अपना समाज को जगना चाहिए, उसके बाद हम किसी और का नाम लेंगे। समाज ही सरकार से आपका समस्या जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, जो गलत कर रही है जो गलत है। हाँ, अगर बीजेपी भी गलत करेगी तो फिर जनता भी उसके साथ नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। वही तो बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी गलत करेगी, अगर जनता को दिखना चाहिए ना सही गलत। हम बोल रहे हैं क्या, जिनका सत्ता रहता है ना उसके पास सब चीज रहता है, कानून व्यवस्था सब चीज उन्हीं के हाथ में रहता है, ठीक है ना भैया? उसको भी कानून के अंदर में ही रह के करना पड़ता है। जो भी सरकार बीजेपी सरकार पे आवाज उठाती है, उन पे ईडी सीबीआई जैसी जांच लगा दी। क्या सही बात है? हाँ, ये भी क्या सब उन्हीं के हाथ। मतलब जो भी बीजेपी पर कुछ आंच लगाता, आरोप लगाया जाता है, तो उस पर सीबीआई, ईडी और बहुत सारी चीजें मतलब होता है। बोलिए ना भैया हमको क्यों सही है? क्या मतलब नहीं समझे? बोलिए फिर से क्वेश्चन। आज बीजेपी की सरकार में जो विपक्षी उन पे आवाज उठाती है, आज उस पे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, ये कोई बात हुआ? आप बढ़िया पहले देखिए, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात है, सरकार सत्ता में है। बीजेपी वाला जितना भी सरकारी नौकरी वाला है, क्या उस पे नहीं बैठता है जांच? सब पे बैठता है, जिस पे जब तक बीजेपी में रहती है या उससे पहले मतलब कोई आरोप लगा, कोई नेता आरोप लगाया बीजेपी वाला, आप उस पे सीबीआई ईडी जांच लगा, वो जल्दी से चला जाता बीजेपी में, तो मतलब धुला जाता वॉशिंग मशीन में, इस तरह कुछ मिलता? ऐसा हमको कोई जानकारी नहीं मिला है,
इस तरह का जानकारी हमको नहीं मिला है। ये सब खाली अफवाह है। जिसके हम कहते हैं कि हमारा 70,000 50,000 सैलरी होगा, हम 2 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लेंगे, तो सरकार का अंधा है, उसको नहीं दिखेगा कि साला इतना संपत्ति कहाँ से लाया। विपक्ष में जब तभी बोल रहे हैं ना, नोटबंदी कर विपक्ष में रहती है, विपक्ष वाली कोई पार्टी उस पर आरोप लगाती है सरकार पे, किस तरह हो रहा, बस उसी पे सीबीआई ईडी भेज दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। है तो ऐसे ही ना हम बोले हैं। तभी नहीं बोल रहे हैं। एक सेकंड भैया, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो